हेलो गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करने वाले हैं इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है क्लास 12 के चैप्टर 1 सॉल्यूशन का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 containing equimolar amounts of both। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास 0.1 मोलर HCl प्रेजेंट है, उसको मुझे रिएक्ट करवाना है। 1 ग्राम मिक्सचर है मेरे पास Na2CO3 प्लस NaHCO3 का, जो कि इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मतलब दोनों के मोल्स बराबर हैं 1 ग्राम के अंदर। तो मुझे कितना HCl चाहिएगा, कितने ml HCl चाहिएगा दोनों के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या क्या आपको दिया हुआ है? आपको बोला हुआ है 0.1 मोलर HCl और इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, जो कि रहने वाला है आपका ml में। फिर आपको बोला हुआ है आपके पास 1 ग्राम मिक्सचर है, किस किस का? Na2CO3 प्लस NaHCO3 का, ठीक है ना। और ये कैसा रहने वाला है? इक्विमोलर, इक्विमोलर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 1 ग्राम में से जो मेरे Na2CO3 है x ग्राम प्रेजेंट है, 1 ग्राम में से x ग्राम है Na2CO3, और बचा हुआ जो होगा 1 माइनस x ग्राम वो हो जाएगा NaHCO3। सो लेट x ग्राम ऑफ Na2CO3 is present in the mixture। मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। तो Na2CO3 मेरे पास अगर x ग्राम हो गया, तो जो मेरे पास NaHCO3 है वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस x ग्राम ऑफ NaHCO3 इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अगर मैं Na2CO3 के मोल्स निकालना चाहूँ, Na2CO3 के मोल्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ Na2CO3। सेम अगर मैं NaHCO3 के मोल्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaHCO3। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं मोलर मास ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा? सोडियम का एटॉमिक मास 23, 2 सोडियम प्रेजेंट है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 3। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट करने पर ये आएगा 106 ग्राम पर मोल। अगर मैं बात करूं मोलर मास ऑफ NaHCO3 की, तो NaHCO3 का मोलर मास कितना होगा? 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 84 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 के गिवन मास कितना है? हमने माना था x ग्राम है। मोलर मास कितना है? 106। अगर मैं निकालना चाहूँ, कैलकुलेट करना चाहूँ NaHCO3 के मोल्स, तो ये हो जाएंगे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 84। और क्वेश्चन में बोला हुआ है दोनों इक्विमोलर हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x डिवाइडेड बाय 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 84। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x, जस्ट सिंपल मैथ। और 84x प्लस 106x इज इक्वल टू हो जाएगा 106। और जब मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने पर कितनी आएगी? 0.558 ग्राम्स। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे x की वैल्यू पता चल गई। अब जैसे ही मुझे x की वैल्यू पता चली तो क्या मैं यहाँ से मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ एग्जैक्टली Na2CO3 के? तो Na2CO3 के मोल्स कितने हो जाएंगे?
Na2CO3 के मोल्स 0.558 डिवाइडेड बाय 106, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.00526। सेम ऐसे ही अगर मैं NaHCO3 के मोल्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.558 डिवाइडेड बाय 84। तो जब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना आएगा, 0.00526। अब ये तो सेम आ गया। तो क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ था इक्विमोलर, यानी कि दोनों के मोल्स बराबर हैं। इसका मतलब अगर दोनों के मोल्स बराबर आ रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन अभी तक जो है वो ठीक है। अब मुझे पूछा क्या हुआ है कि कितना HCl का जो वॉल्यूम है मुझे चाहिएगा दोनों के साथ रेट करने में। तो पहले पता लगाते हैं कि कितने मोल्स रिएक्ट कर रहा है HCl दोनों के साथ। अगर मैं Na2CO3 के साथ बात करूं तो Na2CO3 के साथ HCl रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl, साथ में बनाएगा H2O और साथ में बना लेगा CO2। और अभी ये बैलेंस नहीं है, जब इसको बैलेंस करूंगा तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल Na2CO3 के साथ 2 मोल HCl रिएक्ट कर रहे हैं। तो कितने मोल्स ऑफ HCl इस फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे या मुझे रिक्वायर्ड होंगे Na2CO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड इन दैट रिएक्शन इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0.00526। अब मैंने इससे मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि जितना मोल Na2CO3 होगा उतने ही मोल्स तो मेरे साथ, उतने ही मोल्स किसके होंगे, HCl के, वही तो मेरे साथ क्या करेंगे, Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना, एक मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट कर रहा है और एक मोल के अंदर एक मोल का वैल्यू कितना है, सॉरी मेरे पास Na2CO3 एक मोल के साथ 2 HCl के मोल रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे पास Na2CO3 है कितना, 0.00526। ठीक है ना, तो इसके साथ कितने HCl करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.01052। सेम अगर मैं अगली रिएक्शन की बात करूं, अगली रिएक्शन NaHCO3 की, जब मैं HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो सेम फिर से मेरा क्या होगा, ये बनेगा मेरा NaCl, साथ में बनेगा H2O, साथ में बनेगा CO2 और रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ये पहले से ऑलरेडी बैलेंस है। तो यहाँ पर कितने मोल्स HCl के रिक्वायर्ड होंगे, मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, तो एक मोल के साथ एक ही मोल रिएक्ट कर रहा है और मेरे पास है कितने NaHCO3 के मोल्स, 0.00526। तो इतने ही मेरे HCl की रिक्वायरमेंट होगी। अब दोनों रिएक्शंस के अंदर कितने HCl की रिक्वायरमेंट है मुझे पता चल गया। तो क्या मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ कि टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, कि कितने टोटल HCl के मोल रिक्वायर्ड होंगे, कैसे पता चलेगा, 0.01052 प्लस 0.00526, दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01578। इतने मोल्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे। पूछा क्या हुआ है, वॉल्यूम, और कितना मोलर का HCl दिया हुआ है, 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर HCl दिया हुआ है। अच्छा, इस 0.1 मोलर HCl का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.1 मोल ऑफ HCl is present in 1 liter of 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, और मुझे चाहिए, मेरे पास है कितने मोल्स, 0.01578। तो मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जस्ट सिंपली क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है और ml में वॉल्यूम निकालनी है। तो कितनी वॉल्यूम चाहिए कि मुझे ml में, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.01578 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, और यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, 157.8 ml।
आई होप आपको समझ में आया होगा। शायद ये लास्ट स्टेप आपको समझ में ना आया हो। मैंने जस्ट क्या किया, 0.1 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है 1 लीटर में, ठीक है ना। 1 मोल कितने में होगा, तो 1 लीटर डिवाइडेड बाय 0.1, या लीटर को ml में करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.1, तो इतना मोल कितने में होगा, तो मल्टीप्लाई बाय उतने मोल्स, ठीक है। आई होप